तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए हमास के सामने गिड़गिड़ाया अमेरिका। बोला गाजा में युद्ध रोक दे हमास वरना 20 लाख लोग हो जाएंगे बेघर। अमेरिका ने जताया है भुखमरी का अंदेशा। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने देश में 5 गारंटियों का किया ऐलान। प्रत्येक साल 30 लाख सरकारी नौकरी और डिग्री करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। भाजपा के उड़े होश। आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई हिरासत। छत्तीसगढ़ में एक और बीजेपी नेता की हत्या, नक्सलियों ने किडनैप कर कुल्हाड़ी से काटा, देखती रह गई भाजपा। लश्कर तैयबा का सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर मोदी सरकार ने आतंकवादी किया घोषित, अमित शाह ने किया देर रात ऐलान। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली ही रैली हुई फ्लॉप, मोदी को देखने के लिए नहीं जुटी भीड़, खाली रह गई कुर्सी, मोदी अमित शाह के लिए झटका। गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के कच्चे तेल को जब्त करने का किया ऐलान। ईरान अमेरिका में छिड़ सकती है कभी भी जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के तेल को जब्त करने का किया ऐलान। जो बाइडेन के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गस आ गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अमेरिकी ऊर्जा कंपनी सेवरॉन कॉपर्स को भेजे जा रहे $5 मूल्य के कुवैती कच्चे तेल को जब्त कर लेगा। ये कच्चा तेल उस टैंकर में है जिसने उसे करीब 1 साल पहले जब्त किया था। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में ग्रीस के जहाज पर हमला कर दिया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल अमेरिका डर गए हैं और दोनों ने ही गाजा पट्टी में इजराइल से जंग रोकने की अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने किया 5 गारंटियों का ऐलान। 30 लाख सरकारी नौकरी के साथ डिग्री मिलने के बाद 1 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान। भाजपा के उड़े होश। जी दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़ा दांव चल दिया है, जिससे बीजेपी पस्त हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 गारंटियों का ऐलान लोकसभा चुनाव से कर दिया है, जिससे बीजेपी के पसीने छूट गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह प्रत्येक साल 30 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। इसी के साथ अगर कोई लड़का डिप्लोमा या डिग्री कर लेता है तो उसकी 1 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पेपर लीक से भी मुक्ति दिलाने का ऐलान किया है। इसी के साथ इकोनॉमी को भी सुधारने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी के पसीने राहुल गांधी ने छुड़ा दिए हैं और 5 गारंटियों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास रोक ले जंग, अमेरिका ने जताई भुखमरी का अंदेशा, कहा 20 लाख हो जाएंगे बेघर। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच इस समय जंग चल रही है और इसी जंग में अब अमेरिका ने फिर से एंट्री मार ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका ने अब हमास को मनाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने एक बयान जारी करके गाजा पट्टी में हमास से गाजा पट्टी में युद्ध रोकने पर फैसला लेने की अपील की है। अमेरिका ने कहा है कि हमास अब फैसला ले जिससे गाजा पट्टी के लोगों का बुरा हाल ना हो सके। अमेरिका ने कहा है कि अगर हमास गाजा पट्टी में इजराइल से जंग लड़ता रहा तो 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे और 20 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए गाजा पट्टी में हमास को फैसला लेना चाहिए और जंग को रोकना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास के सामने अब अमेरिका भी गिड़गिड़ाने लगा है, क्योंकि हमास लगातार चुन चुनकर इजरायली सैनिकों को जहन्नम पहुंचा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में एक बार फिर से कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई यानी 2 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 5 दिनों के लिए बढ़ाई थी, जो आज ही खत्म हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने ईडी की दलीलों को पेश करते हुए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी हिरासत बढ़ा दी, यानी अभी भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में एक और बीजेपी नेता की हत्या, नक्सलियों ने किडनैप कर कुल्हाड़ी से काटा। जी दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने यहां एक बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता का नाम कैलाश नाग बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष थे। उनको नक्सलियों ने पहले तो अगवा किया, फिर कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी। पूरी घटना जांगना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आपको बता दें कि जांगना थाना क्षेत्र के कोटा मेटामे थाने से करीब 12 किलोमीटर दूर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ बूरी पानी में वन विभाग की ओर से तालाब बनाने का काम चला था और यहीं पर इसको मारा गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी
बीजेपी को वोट देने वाले सपा के बागी विधायकों ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल से की मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें बीजेपी के समर्थन में कुछ सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को जिता दिया था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह का नाम शामिल था। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले अब समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान राकेश प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण भी शिवपाल सिंह यादव को दिया है। राकेश प्रताप सिंह की बेटी की शादी 11 मार्च को लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में होनी है। उन्होंने इसी का निमंत्रण शिवपाल सिंह यादव को दिया है। इससे पहले राकेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले लश्कर तैयबा का सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर आतंकी घोषित, अमित शाह ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम उग्रवादियों को अब मोदी सरकार ने आतंकी घोषित करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को लश्कर तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कासिम गुज्जर फिलहाल रह रहा है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंगराला का 32 वर्षीय स्थानीय निवासी मोहम्मद कासिम देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है, इसलिए इसको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो टीएमसी विधायक ने अयोध्या के राम मंदिर को बताया अपवित्र, कहा हिंदू नहीं करें इसमें पूजा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर पर राजनीति शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा ने राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे हिंदू खौल गए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी हिंदू को पूजा के लिए राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। तारकेश्वर के टीएमसी विधायक के इस बयान पर बवाल छिड़ गया है। रामेंदु सिन्हा के इसी बयान पर और भी विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उन्होंने जो है राम मंदिर को अपवित्र बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली हुई फ्लॉप, भीड़ नहीं जुटी, मोदी को देखने नहीं गया कोई, रह गई कुर्सी खाली। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की पहली ही रैली फ्लॉप हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ नहीं जुट पाई और कुर्सियां खाली रह गई। वहीं आपको बता दें कि उधर प्रधानमंत्री मोदी की रैली फेल होने के बाद अमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन भीड़ फिर भी नहीं जुट पाई। उन्होंने कहा कि जो भी लोग वहां पर शामिल हुए थे उन लोगों को जबरदस्ती शामिल बीजेपी सरकार ने कराया था, जबकि वहां की जनता तो मोदी को देखना ही नहीं चाहती है। यानी प्रधानमंत्री मोदी पर अमर अब्दुल्ला ने जमकर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी सरकार के 14 केस ईडी सीबीआई को सौंपने वाले जज ने बीजेपी कर ली ज्वाइन, तो लोगों का फूटा गुस्सा, बताया बीजेपी का दलाल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ममता बनर्जी सरकार के 14 केस ईडी सीबीआई को जबरदस्ती सौंपने वाले हाई कोर्ट के जज ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता ने उनका जबरदस्त विरोध किया है और कहा है कि बीजेपी का चापलूसी करने वाला ये व्यक्ति कैसे हाई कोर्ट में न्याय देता होगा। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गांगुली ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनने त्यागपत्र देकर बीजेपी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भी इस जज पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जज जहां से भी लड़ेगा वहां से चुनाव हारेगा और इसको हराकर ही हम रहेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि ये जब जज थे तब ये कैसे न्याय हमको दे पाते, क्योंकि ये बीजेपी के पहले से ही थे। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट पर बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, भाजपा विधायक के बेटे ने सीट बंटवारे पर उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके बीजेपी फंसती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट को लेकर भाजपा विधायक के बेटे के बगावती तेवर नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिस पर अब भाजपा विधायक के बेटे ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि मैं जनता के सुख दुख में साथ रहता हूं तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर को फिर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने टाल ठोक दी है। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर ने फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी बीजेपी में भी घमासान इस समय मचा हुआ है।
बाकी है। अब खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी का टिकट कट सकता है और पीलीभीत से उनके पुत्र वरुण गांधी को भाजपा टिकट दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।